तो गुड मॉर्निंग, है ना। शुरू बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग ने मल्टीनोमियल थ्योरम कर लिया था। आज हमें डाउट करना है, लेकिन डाउट करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर डाउट की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन लिखे सब लोग फटाफट जल्दी से। तो इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ 1 plus x square whole power n is equal to sigma r is equal to 0 to 2n, upper limit 2n है, a r x r full stop, prove that first part a r is equal to a 2n minus r greater than equal to 0 less than equal to 2n, second part a naught plus a1 plus a2 plus dot 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 a n minus 1 is equal to 1 by 2 q to power n minus a। तो राइट द क्वेश्चन, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो स्टॉप द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व योर ओन, टेक मैक्सिमम 3 मिनट। तो जिनसे बन गया है वेरी गुड, जिनसे नहीं बना है आइए देखते हैं। पहले जो क्वेश्चन गिवन है बोर्ड की तरफ वापस आइए। 1 plus x स्क्वायर पावर n, ये जो सिग्मा के फॉर्म में लिखा है पहले हम उसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a0 x पावर 0 1 तो केवल बचेगा a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a r x पावर r प्लस डॉट 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 a in x पावर n प्लस डॉट 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 a in x पावर 2n। तो अब ये पहले सवाल समझे कि ये बाइनोमियल या मल्टीनोमियल। तो दो टर्म नहीं है तो बाइनोमियल नहीं है, दो से ज्यादा के लिए मल्टीनोमियल। लेकिन बात करने वाली ये है कि मल्टीनोमियल में हम लोग ने जनरल टर्म पढ़ा था, जनरल टर्म में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ा था, नंबर ऑफ टर्म्स में इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने बात किया था कि x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये मान के चले थे कि x1 x2 x3 तीनों डिफरेंट है। यहां पर x इंटू एक्स स्क्वायर से भी x क्यूब आएगा और इसकी पावर 3 से भी x क्यूब आएगा, और दोनों क्लब हो जाएंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो मल्टीनोमियल का नहीं लेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको हम लोग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। पहली बात तो नंबर ऑफ टर्म्स में हम नहीं कह सकते हैं कि n प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 n प्लस 2 c2 नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम लोग n प्लस 2 c2 कहेंगे तो n प्लस 2 c2 से हमारे पास आ जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2। लेकिन नंबर ऑफ टर्म बता सकते हो इसमें कितने हैं? इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म आपके सामने लिखे हुए हैं। कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स? हाँ, 2n प्लस 1 है, जबकि ये फार्मूले से ये। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम उसमें फार्मूला लगाया था मल्टीनोमियल में, तो जो x1 x2 x3 से लेकर के xm तक जो भी लिए थे वो डिफरेंट लिए थे, वो क्लब नहीं हो पाए थे। तो नंबर ऑफ टर्म्स फॉलो नहीं करेगा। हाँ, जनरल टर्म लिखना चाहो तो फॉलो कर जाएगा कि इसकी पावर n1, इसकी पावर n2, इसकी पावर n3, और फिर एडजस्टेबल होगा। लेकिन उसने उस फॉर्म में पूछा ही नहीं। उसने जो टर्म सिंप्लीफाई हो रहे थे वो टर्म सिंप्लीफाइड कर दिया। मतलब जैसे पिछली क्लास में एक क्वेश्चन हमने किया था 1 माइनस 2x प्लस समथिंग पावर 5, उसमें या पावर जो भी 6 था, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 निकाला था। तो इसके तहत भी जा सकते थे तो, क्योंकि इसी फॉर्म को थोड़ा सा बिलोंग कर रहा था। लेकिन फिर वहां पर a0 a1 के बारे में हमें आइडिया एग्जैक्ट नहीं है, तो एक नया फॉर्म इसको दे दिया गया। तो अब बात यह है कि कुल मिलाकर के इस फॉर्मेट को जो बाइनोमियली एक्सपेंड करे या मल्टीनोमियल से एक्सपेंड किया, जैसे भी एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये उस बात को लिख रहा है जिसमें
एक्स स्क्वायर के जितने टर्म जैसे जैसे आ सकते थे भाई, एक्स स्क्वायर इंटू 1 मल्टीप्लाई करके एक बार एक्स स्क्वायर आएगा और एक बार इसकी पावर 2 से आएगा, तो जहां जहां से आ सकते हैं उनको सब सिंप्लीफाई कर दिया गया, तब ये A1 A0 A1 A2 ये सब कहला रहे हैं। खैर, तो अब अगर हम देखें, हमें प्रूफ करना है AR इक्वल टू A2n माइनस R, तो AR है क्या वैसे? कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r, AR है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r, कितना है AR। एक काम आप लोग करें, क्या करें, जहां जहां x है वहां वहां 1/x रिप्लेस करें एंड देन प्रोसीड, रिप्लेस x बाय 1/x एंड देन प्रोसीड। तो जिन्होंने रिप्लेस किया अपना अपना मिलाइए। x को तो 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर पावर n, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस AR अपॉन x पावर r प्लस डॉट 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 AN अपॉन x पावर n प्लस डॉट 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 A2n माइनस r अपॉन x पावर 2n माइनस r प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक, क्या किए, जहां जहां x था वहां वहां 1/x रिप्लेस कर दिए। अब अगले स्टेप में अपन क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं। तो LCM यहां आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर n अपॉन x पावर 2n। डिनोमिनेटर में LCM x स्क्वायर आया था, लेकिन हमने ब्रैकेट से बाहर भेज दिया तो x पावर। राइट हैंड साइड में हमारा LCM कितना हो गया, x पावर 2n हो गया। तो अब ये आपको दिखाई देगा A0 x पावर 2n, A1 x पावर 2n माइनस 1 प्लस A2 x पावर 2n माइनस 2 प्लस डॉट 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 AR x पावर 2n माइनस r प्लस डॉट 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 AN x पावर n प्लस डॉट 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 A2n माइनस प्लस डॉट 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 A2n, ये AN तुम लोग ने लिखा है, बताइए ये A2n था। A2n, तो x पावर 2n x पावर 2n दोनों तरफ से कैंसिल होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर n इज इक्वल टू A0 x पावर 2n प्लस A1 x पावर 2n माइनस 1 प्लस A2 x पावर 2n माइनस 2 प्लस डॉट 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 AR x पावर 2n माइनस r प्लस डॉट 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 AN x पावर n प्लस डॉट 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 A2n माइनस r x पावर r। पहले इतना नोट करो, फिर कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जल्दी से इतना सा नोट करो, कौन देता है भाई बार बार। हाँ, अब कहने की बात यह है, और चले 9th में हम लोग कि भाई x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखे तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और y प्लस x होल स्क्वायर लिखे y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर। भाई a प्लस b होल स्क्वायर लिखे या b प्लस a होल स्क्वायर लिखे, क्या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 ही रहेगा ना।
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ही रहेगा, एक्स वाई कोफिशिएंट 2 है तो 2 ही रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को एक्सपेंड किए तो कोफिशिएंट अलग आएंगे और वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। तो अब चाहे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन करें तो जो कांस्टेंट आएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा, जो भी रहना होगा उसका, उसी तरीके से इसको भी एक्सपेंड करेंगे। जो कांस्टेंट आना होगा, जो एक्स पावर आना होगा, सब बराबर होगा भाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिखे तो इसी का ले लेते हैं। तो याद है आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस x पावर 4 है जी। अब अगर मन करे, अब हमको मन नहीं कर रहा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर करके देख लो तो यही आएगा। घर पे देख लियो, पक्का यही आएगा सिंप्लीफाई करके। तो कहने का मतलब आप a प्लस बी प्लस सी ऐड करें या b प्लस सी प्लस ए ऐड करें या c प्लस ए प्लस बी ऐड करें, सेम आएगा। और उसकी कोई भी पावर एक्सप्रेस करें, पावर 3 करें, पावर 4 करें, तो जो सेम पावर x का रहेगा उसका कोफिशिएंट सेम रहेगा। तो इन बातों से हम लोग जो 9th में पढ़े थे, इन बातों को बात कर ली। अब चलो भाई तुम लोग का काम खत्म है, जाओ। अच्छा लिखना कर, कोई बात नहीं, मत लिखो, ऐसे इतना लिखने में थक गए होगे नहीं। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कितना है, अरे मारेंगे पकड़ के, सॉरी कांस्टेंट कितना है, कोफिशिएंट का है कांस्टेंट का पूछेंगे। कांस्टेंट कितना है, ए नॉट। यहां कांस्टेंट कितना है, तो कांस्टेंट तो दोनों जगह बराबर होना पड़ेगा। तो ए नॉट किसके बराबर होगा, A2n के। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, A1। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो है ही नहीं, ले बेटा की है, यहां मिलेगा A2n के पहले। तो A1 किसके बराबर होगा, A2n माइनस 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर और इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, A2 इक्वल टू। इसी तरीके से ऐसा चलते 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 इधर से x पावर r का कोफिशिएंट AR आएगा और इसमें x पावर r कोफिशिएंट लिख दिए हैं, ये कम से कम दिख जाए, जान के ये वाला लिख दिए थे कि वो छोटे वाले तो जल्दी से दिख जाएंगे। तो AR किसके बराबर, A2n। और x पावर n का कोफिशिएंट इसमें भी an है और x पावर कोफिशिएंट इसमें भी an है, तो an के बराबर होगा। तो इसी को जनरलाइज कर देंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, कहाँ गया, ये फर्स्ट पार्ट जो हमारा था AR इक्वल टू A2। R की वैल्यू 0 पुट करेंगे, R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2n। R की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो A0 इक्वल टू A2n, A0 इक्वल टू A2n। थोड़ा सा तो ऊपर चलो, दोनों एक साथ हो जाएगा, थैंक यू। R की वैल्यू 1 पुट की, A1 इक्वल टू A2n माइनस 1। ये इन सबका क्लब करके लिखा हुआ है, सिग्मा या जो भी इक्वलिटी करके। R की वैल्यू 2 पुट करो, A2 इक्वल टू A2n माइनस 2। अगर यहाँ लिखने का मन करता तो A3 इक्वल टू, और कहाँ तक लिखे, A3 इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो A4 इक्वल टू A2n माइनस 4। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन में जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन है ये, उसमें जो भी है शुरुआत से और आखिरी से इक्वल डिस्टेंस पे जो भी टर्म होंगे उनके कोफिशिएंट इक्वल होंगे, क्योंकि A नॉट पहला है, A2n शुरुआत से पहला है, A1 शुरू से दूसरा है, A2n माइनस 1 आखिरी से दूसरा है। तो ये सब आपस में बराबर होंगे। और अब सेकंड पार्ट तो सबसे बन जाना चाहिए, लेकिन एक बार ट्राई करिए तो फिर इसे नोट करो और फटाफट सेकंड पार्ट। कुछ कोई कह रहा था, अब हिंट दे दो, जैसे थोड़ी सी हिंट मेरे पास अभी है, पता नहीं कुछ पुट करना है, पता नहीं क्या करना है, वही हमको समझ में, तुमको समझना है, हमें क्या पता। तो आइए देखते हैं, जिनसे बन गया है वेरी गुड, जिनसे नहीं बना है
आइए देखते हैं। अभी हम लोग ने पीछे पार्ट में देख लिया है, तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 1 + x + x² पावर n a0 + a1x + a2x² + an-1x पावर n-1 + anx पावर n x पावर n + 1 a2nx पावर 2n। अब सबसे पहली बात जो हमें निकालना है वो कोफिशिएंट का सम निकालना है, मतलब a0 a1 a2, केवल a0 + a1 + a2 बचे, तो x को क्या पुट करें 1। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट, चाहे वो मल्टीनोमियल हो चाहे वो बाइनोमियल हो, सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब उसमें जो वेरिएबल है उनको छोड़ करके बाकी सबका सम। तो जितने वेरिएबल है सबको 1 1 पुट कर देना। एक ही वेरिएबल है x तो 1 पुट कर देना, दो वेरिएबल x और y दोनों वेरिएबल हैं तो दोनों को 1 1 पुट कर देना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोफिशिएंट वेरिएबल को छोड़ करके सबका, बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कोफिशिएंट होते हैं, उनके साथ मल्टीप्लिकेशन वाले जो होते हैं वो भी कोफिशिएंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। खैर, तो इसमें x की वैल्यू हमने 1 पुट किया, तो 1 + 1 + 1 3 टू पावर n a0 + a1 + a2 + डॉट 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 an-1 + an + an+1 + a2n। अब ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ करके आए हैं a0 a2n के बराबर है, a1 a2n-1 के बराबर है, a2 a2n-2 के बराबर है, an-1 an+1 के बराबर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2a0 + a1 + a2 + an-1 + an। तो an इधर आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन सेम है कि 1 + x + x² होल पावर n है, और उसका अगर एक्सपेंशन ये है, तो आपने थर्ड पार्ट जो कि आपको होमवर्क दिया जा रहा है बना करके आपको सबमिट करना है। क्वेश्चन है a0² - a1² + a2² - a3² + डॉट 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 प्लस a2n² = an। This is homework। a0² - a1² + a2² - a3² + डॉट 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 a2n² = an आपने लिख करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, दैट इज एनी पावर। पहली बात ये एकदम क्लियर हो जाए कि ये कभी हमारे सिलेबस में हुआ करता था, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉइंट नंबर 1 हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस थ्योरम का यूज आपको मैथ्स के अलावा भी आप फिजिक्स में भी ग्रेविटेशन पढ़ेंगे।
ठीक है, तो उसमें कई बार इसका एक्सपेंशन की जरूरत पड़ जाती है, एक वो, और कई बार हमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं बस केवल एक्सपेंशन का, एक दो क्वेश्चन बस करेंगे, वो भी अपने जिस तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जरूरत पड़ जाता है सिलेबस में ना होने के बावजूद। तो यहाँ पर फॉर एनी इंडेक्स, पिछले हम लोग जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे वो फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर पढ़े थे, एन की वैल्यू 0, 1, 2 फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, इट विल बी अ रियल नंबर। तो 1 प्लस एक्स पावर n, एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि x जो है आपका वो 1 से छोटा होना चाहिए, x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -1 से 1 होना चाहिए, x आपका -1 से 1, और जो n है वो बिलोंगिंग टू r है, वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फार्मूला क्या आता है, बस आपको डायरेक्ट लिख लेना है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स पावर r प्लस कहां तक ये जाता है एक्सपेंशन, इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। नोट करिए इतना फटाफट, फिर कुछ बातें की जाए। तो पहली बात कि जब पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर बाइनोमियल थ्योरम में इंडेक्स हुआ करती थी तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट थे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और यहाँ पर हमेशा 1 रहेगा। अगर 1 नहीं है तो पहले आपको 1 कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो x प्लस वाई या y प्लस एक्स होता तो पहले आप y कॉमन लेते हैं और फिर 1 प्लस में रखते, तब आप एक्सपेंड करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, जैसा हमने कहा कि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हमें जरूरत पड़ेगी। खैर, दूसरी बात, अब यहाँ पर जैसे आप 1 लिख रहे हैं, ये n लिख रहे हैं, तो सर इसको nc0 लिख देते हैं, इसको इसको nc0 कैसे लिख देते हैं, nc1 लिख सकते हैं। सर इसको nc2 लिख सकते हैं, और सर ये तो ncr है आपका है जो है, तो नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि nc0, nc1, nc2 यहाँ पर n को नेचुरल नंबर, हमें कोई गारंटी नहीं दे रहा है ये n क्या है। अगर कोई आगे गारंटी दे दे अगर कि n इज अ नेचुरल नंबर तो फिर हम सोच सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि एडजस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर n तो 1/2 भी हो सकता है, तो इसलिए इनको हम लोग, भले वो दिख रहे हैं nc2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1/2, लेकिन हम nc2 नहीं कहेंगे क्योंकि nc2 रिजर्व है नेचुरल नंबर के लिए। क्लियर? अच्छी बात। तो एक बात तो ये हो गई कि यहाँ पर हम लोग जब तक कंफर्म नहीं हो लेंगे कि ये n नेचुरल नंबर है या नहीं, तब तक हम लोग इसको ncr या nc ये नहीं दे सकते रिप्रेजेंटेशन। दूसरी बात, कई बार आपको, जैसे हमने कहा कि इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जा रहे हैं, कई बार आप देखोगे जो फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ बोल देते हैं, जब मैथ्स में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स में हमें जनरली x पावर r की कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी, या जिस फॉर्म में पड़ेगी तो एक कर लेंगे। हमने आपसे कहा x की वैल्यू -1 से 1 के बीच हो। अब x 1 से छोटा है, अब x 1 से छोटा है और बहुत छोटा हो जाए, x मान लो 0.1 हो जाए या 0.01 हो जाए, और आप देखेंगे होगा कभी जब आप फिजिक्स में अगर हम पार्ट करेंगे, तो अगर x 0.01 है तो उसकी पावर बढ़ाने पर वैल्यू घटेगी। तो कई बार आप देखोगे कि यहां से यहां तक के आगे के सारे टर्म आप निगलेक्ट कर दोगे, खासकर फिजिक्स में। आपको मैंने जैसे आपको बताया ग्रेविटेशन में, तो आप पता चला कि आपके पास केवल 1 प्लस nx 2 ही टर्म रह जाएंगे, बाकी इतनी वैल्यू छोटी होगी कि वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू एक्सपेंशन में 1 प्लस nx, मतलब फिजिक्स वाले सर लोग बताएंगे ये n को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है।
और हम जल्दी ही, हमको लगता है वैसे 11th के टॉपिक में है, लेकिन कई बार 11th में नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि फिजिक्स एक्चुअली 11th में बहुत कम सिलेबस है। कम सिलेबस तो खैर है जो भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात उनको 2 महीने तक की तो मैथ्स ही पढ़ाते रह जाना पड़ता है। वेक्टर पढ़ाएं तो फिर इंटीग्रेशन पढ़ाएं तो दिस दैट में, क्योंकि बिना उसके आपको काइनेमेटिक्स में IT लेवल के क्वेश्चन, वो स्कूल का तो काम चल जाएगा, एडवांस लेवल क्वेश्चन बिना उसको देखे हुए नहीं बन पाता है। तो इसलिए हो सकता है 11th में या 12th में पढ़ाएं, स्कूल का करा दें ग्रेविटेशन फ्लूइड्स वगैरह, और बोले कि हम इसको जो ठीक से पढ़ेंगे 12th में तो आपको तब देखने को मिलेगा। फिर आप एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं फटाफट, तो क्वेश्चन यही लिख देते हैं। तो सबसे पहला, एक्सपैंड 1 माइनस एक्स पावर माइनस n। n आपको नेचुरल नंबर दिया हुआ है। also find coefficient of x power r। expand 1 minus x power minus n full stop, n belonging to natural number, also find coefficient of x power r। तो स्टॉप द वीडियो, टेक मैक्सिमम 2 मिनट। तो चलिए भाई, टाइम ओवर होता है। कई बार देखा गया है जितना आसान क्वेश्चन होता है उसको तुम लोग उतना लेंदी बना देते। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 1 माइनस एक्स पावर माइनस n, x की वैल्यू माइनस एक्स है, n की वैल्यू माइनस, तो 1 प्लस माइनस n इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस n इंटू माइनस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस n माइनस -1 माइनस n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब है माइनस एक्स होल क्यूब प्लस डॉट 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 माइनस n माइनस -1 माइनस n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस एक्स पावर r प्लस अप टू इन्फिनिटी। कुछ नहीं करना था, पता नहीं कौन कहाँ पतंग उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, किधर भेज रहे हैं। सिंपल सा भैया, इसका एक्सपेंशन करना था, जहाँ x था वहाँ माइनस एक्स है, जहाँ n था वहाँ माइनस है, पता नहीं क्या लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब माइनस माइनस प्लस, इससे माइनस कॉमन लिए, माइनस माइनस प्लस, और ये तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने ब्रैकेट है माइनस n को मिला करके, r ब्रैकेट है। तो इससे माइनस, इससे माइनस, इससे माइनस, सबसे माइनस माइनस कॉमन होगा r टाइम्स, तो -1 पावर r, और इससे -1 पावर r बाहर आएगा, तो -1 पावर r इंटू -1 पावर r, -1 पावर 2r, और -1 पावर 2r इवन हो जाएगा, तो इवन इसलिए प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस r, और -1 हो जाएगा। हाँ, अपॉन फैक्टोरियल r x पावर r अप टू इन्फिनिटी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस 1 को मन करे तो आप NC0 लिख सकते हैं, इस n को हम लोग क्या लिखें, NC1 लिख देते हैं, NC1x। अच्छा ये बताओ, n इंटू n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे? हाँ, ध्यान से सोच लो भैया, आराम से देख लो। हाँ, n प्लस, तो अगर हम n देखो n प्लस 1 C2 निकाले तो ये हो जाएगा n प्लस 1, अरे भाई
इंटू n बाई 2, कहा गया। तो ये nc1 ये कितना, n प्लस 1c2 एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2c3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। ध्यान दीजिए, पैटर्न पकड़िए। इसको हम लोग लिख सकते थे n प्लस 1 माइनस 1c1, इसको लिख सकते थे n प्लस 2 माइनस 1c2, n प्लस 3, या दूसरे शब्दों में n प्लस 2 तक गया था तो n प्लस 2c3, n प्लस 1 तक गया था तो n प्लस 1c2, n तक गया था तो nc1। इसी तरीके से कहां तक गया है, n प्लस r माइनस 1 तक गया है, तो n प्लस r माइनस 1 सी आर एक्स पावर r प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर r कितना हो गया, n प्लस r माइनस 1 सी आर, n प्लस r माइनस 1 सी आर, या इसको ये भी कह सकते हैं n प्लस r माइनस 1 सी एन माइनस 1, मर्जी तुम्हारी। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, हमें जरूरत पड़ती रहेगी कि 1 माइनस एक्स पावर माइनस n है, और n अगर नेचुरल नंबर है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर r विल बी n प्लस r माइनस 1 सी आर, या n प्लस r माइनस 1 सी एन माइनस 1, जो आपको, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी। तो इतना याद रखना है कि इन द एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स पावर माइनस n is natural number, coefficient of x power r will be n plus r minus 1 CR. तो एक जनरल सा क्वेश्चन, if an is equal to 1 plus 1 by n whole power n is a natural number, then prove that an is greater than 2 less than 3. Second part, prove that n power n plus 1 greater than n plus 1 power n. तो चलिए हल्का सा हिंट दे देते हैं कि a n 1 प्लस 1 बाई n होल पावर n, n आपका नेचुरल नंबर है, तो और दो टर्म है तो बाइनोमियल थ्योरम, nc01 प्लस nc1 इंटू 1 बाई n प्लस nc2 1 बाई n स्क्वायर प्लस nc3 1 बाई n क्यूब एन प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक, अप टू n प्लस 1 टर्म्स, क्योंकि पावर n है तो टर्म्स कहां तक जाएंगे, n प्लस 1। तो अब अगर हम देखें तो 1 प्लस 1 प्लस nc2 विल बी n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3n क्यूब प्लस। तो पहला पार्ट ये तो बहुत आसानी से हो गया कि अगर इनका ही सम 2 आ जा रहा है और उसके बाद जितना भी ऐड हो रहा है अगर उसको हटा दें तो यहां से हम बहुत साफ साफ कह सकते हैं कि ए इन की वैल्यू गारंटी के साथ 2 से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ये 1 प्लस 1 2 हो रहा है, इसके बाद जितने भी नंबर हैं कहां तक, n प्लस 1 टर्म्स तक, सब पॉजिटिव वैल्यू देंगे, सब पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया कि ए इन 2 से बड़ा होगा। अब इसी ए इन को फिर इस तरीके से लिखना है कि ये हमें दिखने लगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, n से डिवाइड कर दे तो 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक, n प्लस 1 टर्म्स तक। तो अब अगर हम ये कहें
कि 1/n माइनस 1 ये हमारा n स्क्वायर से सॉरी एक मिनट, ये तो ये 1 बचा था, एक मिनट, ये यहाँ 1 बचेगा, n/n कैंसिल हुआ तो 1 माइनस 1/n, तो यहाँ हाँ ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से ये कहें कि 1/2 2 इंटू 1 और 1/2 माइनस 1/n, माइनस वाला टर्म हटा दे, तो माइनस वाला टर्म अगर हटा दे तो हम ये कहेंगे कि 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, माइनस वाले टर्म हटते जा रहे हैं तो फिर ये n से बड़ा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, थोड़ा और से ध्यान दीजिए, लेकिन घटते तो जा रहे हैं, वैल्यू कहां तक जाएगी, अरे कहां गया भाई, आराम से, जल्दबाजी नहीं, प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट कहां तक, अप टू n प्लस 1 टर्म्स तक। लेकिन अभी हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो an 1 प्लस 1 1/2 तो 1/2 लिखेंगे, 1/3 6 और 1/4 1/6 1/4 में बड़ा कौन होगा, 1/4। तो अगर ये 1/6 हटा ले और 1/4 कर दे तो भाई ये बड़ा था तो और बड़ा ही रह जाएगा। छोटी किसी चीज को कह रहे हैं कि हम बड़ा है और फिर उसमें से क्या कर रहे हैं, छोटी चीज हटा के और बड़ी चीज डाल दे रहे हैं, तो और गारंटी होगी कि बड़ा ही रहेगा। सिमिलरली 1/5 4 को लिख सकते हैं 1/8, और ये कहां तक चले गए, इंफिनिटी तक चले गए। सर इंफिनिटी तक क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो नंबर बहुत छोटा होता जा रहा है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये गारंटी कि उससे बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात ये है कि an लेस देन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, GP a/1 माइनस r। तो an लेस देन 1 प्लस 2, तो an लेस देन 3। तो ये आपका प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए जरा, कहाँ से लिखना था आप लोग को, यहाँ से लिखना था, यहाँ तक तो लिख दिए थे ना, तो लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने नोट कर लिया है वो सेकंड पार्ट बनाए, और सेकंड पार्ट की हिंट ये है कि फर्स्ट पार्ट का इस्तेमाल होगा, और दोनों ही पार्ट एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जेईई मेन में मिल सकता है, खासकर सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पार्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए फर्स्ट पार्ट भी आपको शो कर दिया गया। तो जैसे हमने कहा कि फर्स्ट पार्ट को यूज करेंगे सेकंड पार्ट में, यहाँ और अच्छा होता है, और अदरवाइज भी कर सकते थे। खैर, तो अब अभी हमने देखा कि an लेस देन 3 है, an का मतलब 1 प्लस 1/n पावर n लेस देन 3। ठीक, हमने प्रूफ कर लिया। अच्छा, n की वैल्यू यहाँ 3 से बड़ी भी है, अगर ये 3 से छोटा है तो 4 से भी छोटा होगा, 5 से भी छोटा होगा, 6 से भी छोटा होगा, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस 1/n होल पावर n से छोटा होगा। लेकिन n की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर हो, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है। आप बोलोगे सर n की वैल्यू 2, तो यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आप देखिए n प्लस 1 पावर n अपॉन n पावर n प्लस 1 पावर n लेस देन n पावर n प्लस 1, यही प्रूफ करना था। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसे याद रखना है एज ए प्रॉपर्टी कि ये वैलिड है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 1 प्लस एक्स पावर n c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 cnx पावर n, देन इवेल्युएट सिग्मा डबल सिग्मा है i इक्वल टू i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन j
लेस देन इक्वल टू एन सी आई इंटू सी जे। तो एक बार पहले हम ये डबल सिग्मा का नोटेशन समझा देते हैं, फिर आप बनाइएगा, उसके बाद हम आपको टाइम देंगे। एक्चुअली एक सिग्मा आई के लिए है, एक सिग्मा जे के लिए है। किसी को भी आप आई के लिए, किसी के लिए भी जे के लिए यूज कर सकते हो, पहली बार। खैर एक बात, तो अब आई 0 वैल्यू ले सकता है और आई जे के बराबर नहीं है, और जे एन के बराबर हो सकता है, आई एन के बराबर नहीं हो सकता है। तो अगर पहला केस हम लें कि आई की वैल्यू 0 ले लें, तो आई की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो जे कहां से कहां तक जाएगा, बोलो? 1 से n तक जाएगा, 1 से n तक जाएगा। मतलब आप कहोगे C नॉट C1 प्लस C नॉट C2 प्लस C नॉट C3 प्लस डॉट 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 C नॉट CN। तो ये आप कहोगे ये जो सिग्मा ऑपरेट किया वो किस पे ऑपरेट किया, जे पे। और फिर जब आई की वैल्यू आप 1 लोगे तो ये फिर अभी आई की वैल्यू 1 लिया तो जे की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 2 से n तक। तो यहां आप कहोगे C1 C2 C1 C3 C1 C4 C1 CN। और आप जब इन दोनों सीरीज को सम करोगे तो आई जिस पे सिग्मा ले रहा होगा उसका सिग्मा ऑपरेट होगा। बात समझे? ये जो पहला वाला आई की वैल्यू 0 लेकर के जो सम किया वो जे के सिग्मा ने किया, फिर इन दोनों को ऐड करने में कौन मदद करेगा, आई का सिग्मा। इसके बाद आई की वैल्यू 2 रखोगे तो जे कहां से कहां तक जाएगा, तो C2 C3 C2 C4 C2 CN। और जब हम लोग आई की वैल्यू आखिरी में n-1 पुट करेंगे तो जे की वैल्यू केवल 1 रह जाएगा, प्लस Cn-1 Cn। तो आप इसे देख करके क्या बता सकते हो कि अगर C0 C1 C2 ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट C0 C1 C2 Cn है, तो ये जो लिखा हुआ है दोनों सिग्मा से, दोनों सिग्मा जो दो सिग्मा के फॉर्म में, ये सिग्मा फॉर्म में लिखा हुआ है, सिग्मा को जो हमने एक्सपेंड किया है, क्या इसको कहीं आपने इसके पहले देखा सुना है, इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन? जरा अपने दिमाग पे याददाश्त थोड़ा सा डालिए, क्या इस टाइप का एक्सप्रेशन कहीं सुन रखा है? अगर हाँ तो कहां और क्या कहते थे इसको? इनमें से कुछ लोगों को तो मैंने ये कराया है और कुछ लोगों को नहीं कराया है, क्योंकि कुछ लोगों के सीक्वेंस सीरीज के डाउट ही नहीं हुए हैं। क्या है ये? इसके सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, अगर C0 C1 C2 Cn को रूट्स कहें या केवल नंबर्स कहें तो हम इन्हें कहते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। क्या कहते हैं? सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। 10th में भी आपको पढ़ाया गया था कि अगर क्यूबिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम कहलाया था। फिर अल्फा बीटा गामा के जितने पेयर बनते थे उन सब का सम, अल्फा बीटा गामा के जितने पेयर बने, 3 पेयर बने, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो जितने पेयर बनते हैं उनका सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम कहलाता है। तो इनके कितने पेयर बनेंगे, C0 C1 C2 C0 C1 C0 C2, जितने पेयर बनेंगे उनका सम, तो इसी को हम कहते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट टेकन 2 एट अ टाइम। जनरली हम लोग पहली बार रूट सुने थे तो इसलिए हम आपको सुना सुना लगे, इसलिए सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो एक्चुअली ये जो सिग्मा आपका लिखा हुआ है इन सब का सम लिखा हुआ है। अब अगर आपको ये आइडिया है कि सम ऑफ रूट्स, क्योंकि सबसे पहले आपने इसी नाम से सुना था, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम किस कहां से हमको मिल जाता है, तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए था क्या हुआ, वो आपने समझ लिया सिग्मा की मदद से। अब अगर ये चीज पता है कि वो आता कहां से है तो फिर ठीक है, देखिए एक बार कोशिश करिए। तो सबसे पहले ये तुमको समझा दिए और ये भाई अब हम वापस ले रहे हैं, चलो तुम लोग जाओ घर जाओ, ठीक। इसको अब आप जो है
ऐसे लिखोगे, इट इज C0 C1 प्लस C0 C2 प्लस डॉट 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 Cn-1 Cn है। इसे हम कहेंगे सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट टेकन टू एट अ टाइम। तो चलते हैं, आपको 10th में लेकर के फिर से क्या करें, मजबूरी है, बार बार 9 10 में ही ले जाना पड़ता है कि अगर दो नंबर ए बी हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो 2ab है ये कहलाता है सम ऑफ नंबर्स टेकन टू एट अ टाइम। दो नंबर थे तो एक ही पेयर बना, दो नंबर थे एक ही पेयर बना। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, कितने पेयर बनेंगे, 3, ए बी बी सी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मतलब अगर 3 नंबर हैं उनका हम स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी, उनके नंबर का स्क्वायर आता है प्लस जो आता है, जो प्लस आता है 2 टाइम्स, वो क्या है, सम ऑफ नंबर्स एबीसी के टेकन पेयर्स 2 of 2। तो सम ऑफ एबीज टेकन 2 एट अ टाइम। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर करेंगे अगर, तो ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी। सम ऑफ ए बी सी डी टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ ए बी सी डी। तो ये 10th में आपने पढ़ा था 2 3 तक। तो अब हम लोग को सम ऑफ इनका 2 टाइम्स चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट Cn होल स्क्वायर इज इक्वल टू C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Cn स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 टाइम्स, जो हम भी ये लिखेंगे सिग्मा सिग्मा 0 लेस देन I लेस देन J लेस देन N CI CJ। तो जो मिलेगा वो ये कहलाएगा। तो अब कहां से आया, ये 10th में जो हमने पढ़ा था वहां से आया। अब अगर आपको याद हो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn याद रखने के लिए कहा गया था, कितना था, 2 टू पावर n, n पावर नहीं, 2 टू पावर n, और 2 टू पावर n होल स्क्वायर तो 2 टू पावर 2n। C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn स्क्वायर भी बोले थे, याद रखिएगा 2mCn। और थोड़ी देर के लिए हम इसको और कोई नाम दे देते हैं, कैपिटल ए नाम देते हैं, इतना बड़ा कौन लिखे, प्लस 2 कैपिटल ए, a इक्वल टू 1/2 इंटू 2 टू पावर 2n माइनस 2n। तो दो बातें कि जो सिग्मा है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था, डबल सिग्मा। दूसरी बात जो ओपन हुआ तो वो क्या कहां से आया। दो चीजें, एक आपके लिए नई थी, एक आपके लिए पुरानी थी, लेकिन पुरानी भी नई जैसी ही लगी। तो बाइनोमियल थ्योरम में लगभग हर थ्योरी खत्म हो चुकी है, क्वेश्चन का कोई नहीं, क्वेश्चन आप बनाते रहिए, डाउट जहां भी हो पूछिए। तो बाइनोमियल थ्योरम में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो